हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 3 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 मल्टीप्लिकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है कि मल्टीप्लिकेशन क्या है। अगर मैं आपको बताऊं कि मल्टीप्लिकेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन इज़ व्हेन यू टेक वन नंबर एंड एड इट टुगेदर ए नंबर ऑफ टाइम्स। मल्टीप्लिकेशन एडिशन का ही एक इजी तरीका या एक ऑपरेशन निकल के सामने आया है, जिनको हम एडिशन का एक ऑल्टरनेटिव भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम किसी एक नंबर को बार बार हम ऐड करते हैं तो हमें एक रिजल्ट मिलता है। तो उस नंबर को बार बार ऐड करने के बजाय हम उनको सीधा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर समझाऊं कि मान चलिए आपको 4 बार आपको ऐड करना है 5 + 5 + 5 + 5। अगर हम इस नंबर को 4 बार ऐड करेंगे तो हम इनको कैलकुलेशन करने में भी टाइम लगता है। जैसे कि 5 + 5 हो गया 10, 10 + 5 हो गया 15, फिर 15 + 5 हो गया 20। तो 15 और 5 को ऐड करने से हमें 20 मिलता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन की मतलब क्या होता है कि जो ये 5 का टेबल है तो 5 और 5 कितना नंबर हमने ऐड किया, कितना बार हमने ऐड किया 5 को, 1 2 3 4। तो अगर हम 5 × 4 लिखेंगे तो भी हमारा जो आंसर है वो सेम ही आएगा। तो 5 × 4 क्या हो गया 20। तो डेफिनेशन वही कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन इज़ व्हेन यू टेक वन नंबर एंड एड इट टुगेदर ए नंबर ऑफ टाइम्स। तो एडिशन का ही एक ये यू कैन से कि एडिशन का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के मतलब होता है जब आप किसी नंबर को बार बार आप ऐड करता है सेम नंबर को, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। 5 × 4 हो गया 20। फॉर एग्ज़ाम्पल फिर से आप देखो कि आपने लिया 6 6 6 6 6 इस तरीके से। तो इसको ऐड करने में आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है कि 6 + 6 हो गया 12, फिर 12 और 6 अगर आप ऐड करेंगे फिर से तो 6 7 8 हो गया, फिर 18, फिर से इस 6 को आप ऐड करेंगे, ठीक है। तो 8 और 6 हो गया 6 7 8 हो गया 12 13 14 और यहाँ पे हो गया 24, फिर 24 फिर से आप 6 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो गया 6 + 4 10 और यहाँ पे हो गया 3, तो यहाँ पे हो गया आपका 30, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 6 6 6 6 6 जब आप प्लस कर रही हो तो आपको 30 मिल रहा है। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि 6 × क्या है 1 2 3 4 5। तो 5 6 है तो 6 5 जा क्या हो गया 30 हो गया। लेकिन इसके लिए आपको टेबल जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने 1 to 10 तक टेबल नहीं सीखा है तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप सबसे पहले टेबल को सीख लीजिएगा, ठीक है। तो व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेशन आपने सीख लिया है कि मल्टीप्लिकेशन क्या है और इसको क्यों लाया गया है मैथ्स के अंदर पे, ठीक है। तो अभी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे तो सबसे पहले आता है ऑर्डर प्रॉपर्टी, ठीक है। ऑर्डर प्रॉपर्टी, ये ऑर्डर प्रॉपर्टी होता क्या है, इनको कभी कभार हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी बोलता है। तो कहीं पे आपको ऑर्डर प्रॉपर्टी मिलेगा और कहीं पे कॉम्यूटेटिव, लेकिन आपका जो किताब है उसमें आपको ऑर्डर प्रॉपर्टी दे के रखा है। ऑर्डर प्रॉपर्टी की मतलब होता है जब हम किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करता है और उनको ऑर्डर चेंज करके हम मल्टीप्लाई करते हैं तो भी उनका जो प्रोडक्ट होता है, मतलब प्रोडक्ट की मतलब जो रिज़ल्ट आता है वो हमेशा सेम होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ऑर्डर प्रॉपर्टी समझाएंगे आपको, तो अगर हम बोलेंगे 6 × 4 इज़ इक्वल टू 4 × 6। ऑर्डर प्रॉपर्टी की मतलब चेंज करना, ऑर्डर को चेंज करना। जैसे कि पहले मैंने 6 × 4 दिया तो अभी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 4 को पहले दे दिया और 6 को बाद में दे दिया, ठीक है। क्योंकि अगर इन दोनों को फिर अगर मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 जा हो गया 24 और यहाँ पे भी 4 6 जा हो गया 24। कि मतलब क्या है कि अगर हम ऑर्डर को चेंज करते हैं तब भी हमारा रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब हमारा जो रिज़ल्ट है वो हमेशा सेम ही होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 × 4 कर लो और फिर 4 को आप पहले में लेके आए और 2 को बाद में लेके आए, ठीक है। तो इनको अगर आप ऐसे करेंगे तो हो गया 2 4 जा 8 हो गया और 4 2 जा भी
क्या हो गया 8 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब हम ऑर्डर को चेंज करते हैं तो भी हमारा रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं होता है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में आपको शायद समझ में आ गया कि ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या है। तो स्टूडेंट्स उसकी बात है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। ग्रुपिंग प्रॉपर्टी को कभी कभार हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, लेकिन आपकी किताब में ग्रुपिंग प्रॉपर्टी दिया हुआ है। ठीक है, और ग्रुपिंग प्रॉपर्टी में हमेशा आपको 3 नंबर्स मिलेंगे और ऑर्डर प्रॉपर्टी में हमेशा आपको 2 नंबर्स मिलेंगे। जैसे कि ऑर्डर के मतलब क्या होता है, ऑर्डर को चेंज करना, और ग्रुपिंग की मतलब होता है आपको ग्रुपिंग करना। ठीक है, ग्रुपिंग में हमेशा आपको कोई भी 3 नंबर्स दे देंगे, जैसे कि 2 इंटू 3 इंटू 4 मान चलिए दे दिया। तो यहाँ पे क्या करेगा कि ग्रुपिंग की मतलब होता है मान चलिए इसको ग्रुपिंग कर दिया है। अगर इसको अभी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 और 3 इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 और 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 6, 2 3 = 6, और उसके बाद इंटू 4 इसको आप नीचे पे लेके आएंगे तो 6 4 हो गया क्या 24। अभी मान चले अभी हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं, मतलब ये जो ऑर्डर चेंज अभी हमने सीखा है इसको अभी ग्रुपिंग को अलग कर देता है। जैसे कि मान चलिए यहाँ पे हम करेंगे इसी नंबर को लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 4 ही लिख दिया है, लेकिन इस बार जो 2 इंटू 3 जो पहले ग्रुपिंग किया था इस बार हम करेंगे 3 इंटू 4। तो क्या हमारे आंसर पे कोई डिफरेंस आएंगे? तो चलिए चेक करते हैं। ये 2 को एज इट इज़ लेके आएंगे, इंटू को एज इट इज़, और उसके बाद अब क्या करेंगे 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों नंबर को अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 हो गया 12, और फिर 2 इंटू जब आप 12 करेंगे, मान चलिए ये 12 है और 2 से अभी आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 जो हो गया 4 और 2 1 जो हो गया आपका 2। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी आपका आंसर क्या आ रहा है 24 और 24। ठीक है, दोनों आंसर जो है वो आपका 24 नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जब हम ग्रुप को अलग कर रहे हैं, मतलब अलग अलग कर रहे हैं, पहले 2 और 3 को ग्रुप किया था, उसके बाद 3 और 4 को ग्रुप कर रहे हैं, तो भी हमारे आंसर पे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो इसी को हम ग्रुपिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं, और कभी कभार इनको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑर्डर प्रॉपर्टी और ग्रुपिंग प्रॉपर्टी समझ में आए। अभी हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1, 3 नंबर। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 के मतलब क्या होता है, जब हम किसी नंबर को 1 से हम अगर मल्टीप्लाई करता है तो हमारा जो आंसर होता है हमेशा सेम ही आता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 इंटू 1 करो तो हमको क्या मिलेगा 2, कि मतलब है कि 1 से कोई भी नंबर अब मल्टीप्लाई करेंगे आपको वही नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को कहा गया मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1। ठीक है, चाहे वो नंबर आगे में हो, अभी आगे कर देते हैं, मान चलो 1 इंटू 3 6 5। ठीक है, तो भी आपको जब आंसर 1 से आप 365 करेंगे तो भी आपको 365 ही मिलेंगे। ठीक है, कोई भी नंबर आप ले लो, 2000 ही ले लो, इंटू 1 करेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा 2000 ही मिलेंगे जब भी आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जो आंसर आपका आएगा वो सेम ही आएगा। ठीक है, तो इसी को कहा गया मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1। तो आई होप स्टूडेंट्स सबको समझ में आ गया। अभी हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 4 नंबर। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। ठीक है, जिस तरीके से 1 का भी प्रॉपर्टी होता है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर 0 का भी प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, कोई भी नंबर जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 0 ही मिलेंगे, कोई भी नंबर। ठीक है, जैसे कि 625 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0। ठीक है, 5 इंटू 0 0, 0 इंटू 9 0। तो 0 से आप कोई भी नंबर आप मल्टीप्लाई करो आपको 0 ही आंसर मिलेंगे। तो इस चीज़ का आपको पूरा ध्यान रखना है कि जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 0 मिलेगा, और जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, बढ़िया से आप इनको समझिएगा। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के मतलब यहाँ पे नाम से आपको पता चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव के मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी। यहाँ पे भी आपको कोई 3 नंबर से मिलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिल रहे 2 × 5 + 6, इस तरीके से आपको एक नंबर दिया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि इस नंबर को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब आप इस नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आप कैसे करेंगे कि 2 को बारी बारी से आपको 5 से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा और 2 को बारी बारी से आपको 6 से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 5, 2 × 5, एक बार इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक बार इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन 5 और 6 के बीच में डिफरेंस क्या है? प्लस, और इसलिए बोल रहे ओवर एडिशन भी बोला जा रहा है। तो इसलिए आप यहाँ पे प्लस लगाएंगे और उसके बाद 2 × 6 देंगे, ठीक है। तो अभी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 2 × 5 + 6 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 2 × 5 और 2 × 6। क्या हम इन नंबर्स को अगर हम ऑपरेशंस को सॉल्व करने से क्या हमारा आंसर सेम आता है? चलिए चेक करते हैं, ठीक है। तो ये 2 ही रहेगा और यहाँ पे 5 और 6 को अगर प्लस करेंगे तो आपको 11 मिलेंगे। 5 और 6 को प्लस करने से आपको 11 मिलेंगे और जब आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 11 और 2 तो आपको क्या मिलेगा? 2 × 1 = 2 मिलेंगे और 2 × 1 = 2, मतलब हमारा जो आंसर है वो है 22। तो क्या अभी इस तरफ जो है राइट हैंड साइड में इसको सॉल्व करने से हमारा 22 आएंगे? चलिए चेक करते हैं। 2 × 5 हो गया 10, प्लस का प्लस होगा, और 2 × 6 हो गया आपका 12, ठीक है। और जब 10 और 12 को अगर आप प्लस करेंगे तो 2 और 1 + 1 हो गया 2, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको क्या मिल रहा है? 22। कि मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन में मतलब प्लस में ये अप्लाई हो सकता है और आपका आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएंगे। तो इसी को हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, ठीक है। तो हम लोगों ने सारे जो मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज़ हो सकता था हम लोगों ने सारे प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिया है। अभी हम थोड़ा मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे कि मल्टीप्लाई कैसे करना चाहिए हमें, ठीक है। तो अगर हम किसी 2 डिजिट नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज 2 डिजिट नंबर ले लेते हैं, तो 2 डिजिट नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 डिजिट नंबर फॉर एग्जांपल है 23 × 2, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लिकेशन में हमेशा ध्यान रखना जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 23 को, तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर 23 को भी एक नाम दिया गया है, उसका नाम है मल्टीप्लिकेंट। क्या होगा? मल्टीप्लिकेंट। कि मतलब जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको हम मल्टीप्लिकेंट बोलता है, और जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम बोलेंगे मल्टीप्लायर, ठीक है। और जो हमको यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर जो रिजल्ट मिलेगा उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये खास करके फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू एंड फॉल्स में इस तरह का क्वेश्चंस आता है। जो नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको हम मल्टीप्लिकेंट, जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहा है उसको हम मल्टीप्लायर, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एक रिजल्ट जो मिलेगा उनको हम प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई कैसे करना है? हमेशा आपको जो मल्टीप्लिकेशन है 1 से स्टार्ट करना है और धीरे धीरे 1s 10s 100,000 इस तरीके से जाता है। तो 1s कौन सी है? 23 के अंदर 1s कौन सी है? 3 है, इसलिए 2 3 क्या होगा? 2 3 होगा 6 और 2 2 होगा 4। तो हमारा जो आंसर है वो है 46। और दूसरा अगर लेंगे 14, मान चलो 14 × 2, ठीक है। तो फिर से ये हो गया हमारा 1s, ये हो गया हमारा 10s, तो 2 4 हो गया 8 और 2 1 हो गया 2। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 28। और कोई नंबर ले लो 33 × 3, ठीक है। तो 3 3 हो गया 9, 3 3 हो गया 9, और फिर से ऐसे करना पड़ेगा 3 3 9, 3 3 9, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 99। तो इस तरीके से 2 डिजिट नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है। चलिए अभी हम मल्टीप्लाइंग विथ कैरिंग सीखता है। विथ कैरिंग के मतलब होता है कैरी करना, ठीक है। जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने कोई भी नंबर
जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो आंसर है सीधा आया। लेकिन कभी कभार हमें कैरी भी करना पड़ता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 26 इंटू अगर हम 3 करेंगे, ठीक है, 26 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पे देखो 3 और 6 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 18 मिलेगा। 3 6 या 18। तो हमेशा जब भी 2 डिजिट वाला नंबर आता है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हम सबसे पहले वंस वाला नंबर ही लेता है, या तो फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमेशा लास्ट वाला नंबर। तो 8 हम यहाँ पे लिखेंगे और 1 यहाँ पे हमारा बचा हुआ है कि पूरा का पूरा 18 तो नहीं लिखा। और पूरा का पूरा 18 क्यों नहीं लिख सकता है? क्योंकि यहाँ पे और भी मल्टीप्लाई करना अभी भी बाकी है, ठीक है। तो अभी हो गया 3 2 जा हो गया 6 और यहाँ पे रिमाइंडर 1 था। तो जब हम प्लस करेंगे 6 + 1 हो गया 7। तो हमारा जो आंसर है वो है 78, ठीक है। और कोई एग्जांपल अगर आप लेंगे 68 इंटू 4, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा या 4 8 जा 32 हो जाता है। तो हमेशा लास्ट वाला ही नंबर लेंगे, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और 3 आपका बचा हुआ है। 6 4 जा 24 और 3 को अगर हम प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 27। तो 227 ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से आपको कैरी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कैरी किया है। तो अभी हम सीखेंगे 3 डिजिट नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3 डिजिट नंबर्स, ठीक है, 3 डिजिट नंबर्स को कैसे आपको मल्टीप्लाई करना है। एक कैरिंग करके सीखेंगे और एक विदाउट कैरिंग। तो सबसे पहले विदाउट कैरिंग वाला सीखता है। तो 312 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ पे सेम, चाहे यहाँ पे इस तरफ से 4 नंबर हो 5 नंबर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर नीचे पे एक नंबर है मतलब हर एक नंबर को बारी बारी से आपको एक ही बार आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 2 जा हो गया 6, 3 2 जा हो गया 6, 3 1 जा हो गया 3 और 3 3 जा हो गया 9। तो यहाँ पे हमने कोई भी यहाँ पे 2 डिजिट वाला नंबर आया ही नहीं था, तो सिंगल सिंगल आया था। तो इसलिए जो हमारा आंसर आएगा 936 होगा। एक और एग्जांपल हम देखेंगे 486 मंथली इंटू 7, ठीक है। तो यहाँ पे 7 6 जब करेंगे तो आपको 42 मिलेगा। तो आप 2 लिखेंगे और 4 बचा हुआ रहेगा। 8 7 जब करेंगे तो आपको मिलेगा 56 और यहाँ पे 4 बचा था। इनको अगर हम प्लस करेंगे तो 6 और 4 प्लस करेंगे तो 10 और 5 + 1 हो गया 6। तो यहाँ पे क्या बचेगा 0, 6 यहाँ पे बच गया है। और 7 4 जा हो गया क्या है 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। तो यहाँ पे हो गया 34। तो 3402। तो इस तरीके से आपको कैरी करना है। यहाँ पे हमने बिल्कुल कैरी नहीं किया और यहाँ पे हमने कैरी किया। तो इस तरीके से आपको 3 डिजिट वाला नंबर आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अभी हम सीखेंगे कि 10 100 ये सब चीज़ों से कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 10 मान चलिए 100, 200 बोलो, 1000 बोलो, ठीक है, 300 बोलो, कोई भी नंबर ले लो, ठीक है। जब भी इस तरीके से आपको नंबर मिल रहे, फॉर एग्जांपल है कि 25 इंटू 10, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो पहला वाला जो नंबर है बारी बारी से इस तरीके से एक एक करके हमेशा लास्ट वाला नंबर से मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से, ठीक है। तो 1 5 जा हो गया 5 और यहाँ पे नहीं लिखेंगे, थोड़ा पीछे में लिखेंगे क्योंकि आगे में भी आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 1 5 जा हो गया 5 और 1 2 जा हो गया 2 और लास्ट में आप देखेंगे कि कितना ज़ीरो है, एक ज़ीरो है, इसलिए आप एक ज़ीरो लगाएंगे। तो आपका जो आंसर है वो 250 है। ये एक शॉर्टकट तरीका है, क्योंकि आप इस तरीके से भी कर सकते हो। 25 इंटू 10 जब आप करेंगे तो भी तो आपका आंसर 250 आएगा, लेकिन यहाँ पे टाइम टेकिंग होगा क्योंकि 0 5 जा 0, 0 2 जा 0, ठीक है। फिर आप क्रॉस मार्क लगाएंगे, 1 5 जा 5 हो गया और 1 2 जा 2 हो गया। और इनको जब आप प्लस करेंगे तो 0 5 2 250 ही तो आया, लेकिन इसमें आपको थोड़ा टाइम लगा, यहाँ पे आपको टाइम नहीं लगा, ठीक है। तो जब भी इस तरीके से 10 100 20 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको ऐसे करना है, ठीक है। मान चलिए 756 इंटू 10, तो ये भी सेम, 1 6 जा 6, 1 5 जा 5 और 1 7 जा 7 और यहाँ पे एक ज़ीरो है इसलिए एक ज़ीरो,
ठीक है। मान चलिए 69 इंटू 100 ले लेता है, ठीक है। ये भी सेम 1 9 जा 1 9 जा 9, 1 6 जा 6 और 2 0 है, इसलिए लास्ट में 2 ज़ीरोस पुट करेंगे, ठीक है। मान चलिए 275 इंटू 100, ये भी सेम 1 5 जा 5, 1 7 जा 7 और 1 2 जा 2 और 2 0 है, इसलिए यहाँ पे 2 ज़ीरोस पुट करेंगे। 16 इंटू 20 मान चलिए, यहाँ पे 2 6 जा करना पड़ेगा। 2 6 जा हो गया आपका 12, लेकिन हम सिर्फ क्या लिखेंगे, 2 ही तो लिखेंगे, क्योंकि 1 तो बाकी रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे। तो 2 1 जा 2, 2 + 1 हो गया 3, ठीक है। और 1 0, इसलिए 1 0, तो यहाँ पे जो आंसर है वो 320 होगा, ठीक है। 15 इंटू 30 करता है, ठीक है। तो 3 5 जा हो गया 15, तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे और 1 बच गया, 3 1 जा 3 हो गया, 3 + 1 हो गया 4 और यहाँ पे 0, ठीक है। तो मान चलिए 37 इंटू 200 करता है, तो 37 इंटू 200 करेंगे तो 2 7 जो हो गया 14, इसलिए हम 4 लिखेंगे, 1 बचा हुआ है, 2 3 जा 6, 6 + 1 हो गया 7 और 2 0 है, इसलिए 2 0 होंगे, ठीक है। अभी मान चलो 1000 से करता है, 2 6 इंटू मान चलो 1000, तो इसको भी सेम 1 6 जा 6 हो गया, 1 2 जा 2 हो गया और लास्ट में 3 ज़ीरोस है, इसलिए आप 3 ज़ीरोस यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स सबको समझ में आ गया है। तो हमने सीखा है कि व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेशन और सारे प्रॉपर्टीज़ हमने सीख लिया है। 10 100 20 1300 से कैसे आपको मल्टीप्लाई करना है। यदि स्टूडेंट सबको समझ में आ गया, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।